अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से एंड पतली मोटीज की सबको मेरी तरफ से बहुत सारा आपको प्यार। तो जी जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। साजिद साहब की कम्युनिटी आई और उसके बाद जो है नजमा की वीडियो भी आई हुई है। और कल परसों से जो मामला चल रहा है, सल्लू साहब जो है ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं सितारा और साजिद से, जो कि उनका बनता नहीं है। वो अपनी बहन से बनता है, बहन आगे जिससे भी जैसे भी बात करे। खैर, साजिद ने वीडियो बनाई और उसके बाद जो है थरथरली सी मच गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इनसे तकरीबन 20 लाख जो है हमारा बनता है, अगर प्लॉट के पैसे भी मिलाएं, बाकी भी मिलाएं, ये भी है बीच में बात। लेकिन सुनने समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, आधी अधूरी बात सुनते हैं और फिर रोला डाल देते हैं। खैर, यहाँ पे जो है सल्लू ने कॉलें करना शुरू कर दी हैं बहन को, और नजमा ने कहा कि मेरे भाई की भी कॉलें आ रही हैं, और उसके बाद मेरे अब्बा की भी मुझे कॉलें आ रही हैं कि भाई आपने साजिद वालों से तो पैसे लिए हैं ज़्यादा और मुझे दिए हैं कम। क्या सच है क्या झूठ है? तुम वीडियो भी नहीं बना रही इस मामले में, तुम्हें वीडियो भी बनानी चाहिए और बाकायदा बात को आके क्लियर करना चाहिए। लेकिन तुम वीडियो नहीं बना रही, तो इसका मतलब तुम लोगों ने ज़्यादा पैसे सितारा साजिद वालों से लिए हैं और मुझे कम पैसे दिए हैं। तो प्लीज़ साजिद भाई आप आएँ और बात की पैसों की बात जो है वो क्लियर करें कि मैंने आप लोगों से कितने पैसे लिए थे, किस हिसाब से पैसे लिए थे प्लॉट के। और बाकी ये बात सच है कि सितारा के पास मैं गई थी, मैंने कहा था, हमने ही ज़बरदस्ती की थी कि प्लीज़ आप ये प्लॉट ले लें। ठीक है जी, प्लॉट ले लें, और जो है बाद में जब पैसे शैसे आएंगे हम आपको पैसे देंगे और फिर आप जो है ये प्लॉट हमें दे देना। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने भी अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना था, हमने एक जो है घर में जानवर रखने थे, दूसरे घर में जो है हमने घर बनाना था। बेशक 2-3 कमरे बना लें, लेकिन उसमें हमने रिहाइश रखनी थी। अब यहाँ पे ना कुछ पॉइंट है मेरे, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब क्या मामला है, इन्होंने कहा कि आप ले लें ज़मीन और उसके बाद जो है आप हमें दे देना, हम आपको पैसे देंगे। अब पैसे किस तरह से देंगे? किस्तों पे देंगे क्या? कि आप मिट्टी भी डलवा रही हैं। मिट्टी फिर क्यों डलवा रही हैं? जब प्लाट आपने उनसे उनके थ्रू से ले लिया है, फिर उनको आपने साल होने वाला है, पैसे भी नहीं दिए, उसी दौरान आपने फसल भी उगाई और बेची, और उसी दौरान जो है आपने क्या कहते हैं जानवर वगैरह, ये बकरा ईद वगैरह आई। खैर, इन्होंने कहा कि हमारे जानवर नहीं बिके थे। बाकी इन्होंने कहा कि हमने इन्हें कहा था कि आप प्लॉट ये ले लें और हमें बाद में वापस कर देना, अगर जो है कोई और लेगा तो वो हमें नहीं वापस देगा, जो कि हकीकत है। बाकी उस टाइम कोई गाहक भी नहीं मिल रहा था, ये भी आपने बताना था। खैर, यहाँ पे फिर भी वही होता है, डर होता है कि यार हो सकता है कोई और ले ले। बाकी इन्होंने कहा है कि हमने जो है नाम उन्हीं के ही करवाया था, क्योंकि पहले हमने उधार ही मांगा था। फिर उन्होंने कहा भाई हमने ये प्लॉट लेना ही नहीं है। सितारा ने कहा भाई हम यहाँ ना आते हैं ना जाते हैं, हमने यहाँ पे क्या करना है प्लॉट लेके। अब ये बात ना उन लोगों के लिए है जो कम्युनिटियाँ लगा रहे थे, सलमा साहिबा, और जो आके यहाँ पे इनको बहुत गंदा कर रही थी इसी प्लॉट की वजह से, कि आपने ये प्लॉट ज़बरदस्ती मेरे साथ लिया है। अब कहानी का रुख देखें, यहाँ पे हो क्या रहा है कि सितारा ने ज़बरदस्ती नहीं लिया था, इन्होंने भाई भाभी ने मजबूर किया कि बिक रहा है, आप इन्वेस्ट कर लें, ले लें, हो सकता है बाद में हम आपसे ले लें, लेकिन हमें ये पता हो कि आपका ही यहाँ पे प्लॉट पड़ा है, कोई और गैर बंदे का नहीं है प्लॉट कि वो अपनी मनमानी करेगा। हमें ये तो पता है कि भाई आप यहाँ पे घर नहीं बनाने वाली, आप यहाँ पे नहीं रहने वाली, इसलिए बेहतर यही है कि फिर आप ले लें और बाद में हमसे पैसे ले लें। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये उस बंदी के लिए है जो बार बार ना ये टोंट मार रही है कि इनको घुसने की बड़ी वो चाहत है, ये घुसते हैं हमारे दरमियान में, इन्होंने बेगैरत हैं, फलाने हैं। इस प्लॉट की वजह से बड़ी गालियां खाई हैं साजिद ने भी और सितारा ने भी, बहुत गंदी वाली गालियां खाई हैं रिश्तेदारों से, खास रिश्तेदारों से क्या, वो जो बैठी हैं मोहतरमा वहाँ पे,
खुद के पास पैसे थे नहीं, खुद खरीदा नहीं है, अगर इन लोगों ने ले लिया तो उनको वो भी तकलीफ है, हालांकि उसका भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बस पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी भी, और वो जो है अपना सेल सूल ही करेंगे। वो कौन सा यहाँ पे आके रह रहे हैं, या आज तक इतने सालों में उन्होंने कौन सा यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर लिया या घर बना लिया है। बाकी यहाँ पे वो जाहिर सी बात है अलग से रहेंगे, वो अलग से रहेंगे। बीच में जो है साजिद ने जो क्या कहते हैं कम्युनिटी लगाई थी, तो ये गैरत बगैरत वाली बात भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, जो कि सलमान और उसके अब्बा जो हैं बार बार टोंट मार रहे हैं कि इसने हमें बगैरत बोल दिया। बगैरत इनकी बहू ने बोला था, साजिद ने कहा था मेरे में गैरत थी मैंने ले लिया, लेकिन उस बात को भी बहुत गंदे तरीके से करके इनकी ट्रोलिंग की गई और इनको मज़ीद गालियां पड़ी, इसी सिर्फ प्लॉट की वजह से बुखलाए फिर रहे हैं। जब आप लोग अपनी बहन के सगे नहीं हैं तो फिर कौन बनेगा, सीधी सी जो बात है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाई मैंने ही ज़बरदस्ती इसलिए लिया था कि आप यहाँ पे प्लॉट ले लें, बाद में हम आपको पैसे दे देंगे, और बाकी फिर हमने मिट्टी डलवाई थी, वो मज़दूर भी लगाए थे, और उसी लिए जो है पैसे इतने ही होंगे, बाकी ज़्यादा बता रहे हैं। बाकी मेरा भाई नाराज़ हो रहा है और वो कहता है आपने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, और लोग भी मुझे आके कमेंट कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि तूने तो भाई को लूट लिया है। तो भाई मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं रिएक्शन में दोबारा आऊँ, लेकिन अब मैं इसलिए आई हूँ ताकि बात को क्लियर किया जाए। अब साजिद भाई ने वीडियो बनाई और कहता है कि 20 लाख से 20 लाख है, तो 20 लाख कहाँ से आ गया भाई? आपका लेन देन होगा तो फारूक से होगा। आपका लेन देन अगर कोई है तो वो फारूक से होगा। अच्छा जी, ये तो हम अनजान लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी बात को समझ रहे हैं, और समझ के नाप तोल के यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लॉट के पैसे हो गए 10 लाख से ऊपर, ठीक है जी, 8 मरले के। उसके बाद बाकी मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि 10 लाख से ऊपर जो सितारा ने दिए हैं, मतलब 8 लाख का प्लॉट है तो 8 लाख के हिसाब से 8 मरले का प्लॉट है तो 1/30 के हिसाब से आप बना लें। बाकी जो है साजिद ने इस हवाले से बोला था कि हमने इनसे तकरीबन इतने लेने हैं, हमारा जो हिसाब किताब इनके पास रहता है, तो हमने यहाँ पे ये बात रख दी है। हमारे दिमाग में अक्ल में ये बात आ गई है कि प्लॉट के पैसे और ऊपर जो पैसे हैं जो इन्होंने फारूक वालों ने सितारा वालों के देने हैं, हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है, लेकिन सगे भाई और बाप के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। उन्होंने कहा सिर्फ 20 लाख प्लॉट का ही है। तो ये अकल की बातें हैं, देख लें, अब सोच लें कि भाई इनकी आपस में कितनी बनती है। खैर कहती हैं कि मेरे अब्बा की भी कॉल आ गई, भाई की भी कॉल आ गई, वो कहते हैं वो तो 20 लाख से ज़्यादा तुमने पैसे ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने, रिएक्शन वालों ने बोला है कि प्लॉट के पैसे और ऊपर से जो अकामा का हो गए या इन्होंने जो उधार वगैरह लिए हुए हैं वो पैसे 20 के ऊपर बनते हैं, और मिट्टी वगैरह भी डलवाई है। और दूसरी बात नजमा, जब तुमने प्लॉट अगर वापस लेना ही है तो फिर सितारा के पैसों से मिट्टी आप क्यों डलवा रही हैं? फिर उनसे और पैसे लेके क्यों मिट्टी डलवा रही हैं? फिर तो आप उन्हें पक्का यहाँ पे खुद ही शिफ्ट करना चाह रही हैं, खुद ही उनसे बनवाना चाह रही हैं, वरना आपको नहीं बनता था कि आप मिट्टी भी उन्हीं के से पैसे लेके उन्हीं से जो है आप मिट्टी डलवाएं। मिट्टी ना डलवाएं आप फिर। और मैंने देखा था कि वो बहुत नीचे करके ज़मीन थी। हम लोग जब गए थे वहाँ पे नमाकोट, तो वहाँ पे बहुत ये एक वो होता है ना, क्या कहेंगे यार, एक खंडर नुमा ज़मीन बनी पड़ी थी, बिल्कुल नीचे ज़मीन थी, उसके ऊपर ढेर सारे पैसे लगे हैं और ढेर सारी मिट्टी डलवाई गई है, मज़दूर लगवाए गए हैं। जब सितारा ने यार रहना ही नहीं है और आपने वापस देना है तो फिर उनसे और पैसे क्यों लगवा रही हैं आप? किस लिए लगवा रही हैं? सोचने की बात है ना। तो यहाँ पे आपके दिल में भी कहीं ना कहीं मतलब है इस तरह की कि भाई इन्हीं से पैसे लगवा लूँ, इन्हीं से मिट्टी डलवा लूँ, इन्हीं से ही प्लॉट दिलवा लूँ, बाद में देखी जाएगी, लेते रहेंगे। और कहती है नाम भी इसलिए करवाया था, ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, तो चलो ठीक है, उधार नहीं तो आप अपने नाम लगवा लें। तो फिर नाम ही लगवाना है ना, आप लोगों ने इतने पैसे देने हैं। अब देखो ना, पैसे आपके हस्बैंड से लेने हैं तो आपने सीधा सीधा हस्बैंड का ही बोला कि वो हस्बैंड जाने और ये लोग जाने।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि हाँ, मिट्टी डलवाई मजदूर लगवाए, बस इसलिए इस तरह से जो है इतने पैसे फिर भी नहीं बनते। लेकिन भाई मेरे भाई और बाप की कॉलें आ रही हैं कि तुमने ज़्यादा पैसे लिए, मेरे रिश्ते कोई बचे नहीं हैं, बस यही बच्चे कुचे यही रिश्ते बचे हैं, मतलब मेरे भाई का रिश्ता बाप का रिश्ता बचा है। तो मैं इनको बचाना चाहती हूँ, साजिद प्लीज़ आओ और क्लियर करो। बाकी हमें रोका जा रहा है, लोग हमें गालियां देते हैं कि तुम लोगों को वो रोकते हैं और तुम लोग घुसते हो उसमें। तो भाई हमसे सफ़र ज़्यादा नहीं होता, हम नहीं ज़्यादा जा पाते, ना ही वहाँ पे थक हार के इतने लंबे हमसे सफ़र होते हैं। बाकी फ़ारूक जाने, फ़ारूक का काम जाने, उनकी वालदा है, उनकी बहन है, उनकी वालदा है, उनकी माँ है, बहन है, भाई वो आए जाए उनका मामला है। मैं तो फ़िलहाल नहीं जाऊँगी, मेरे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप बात को घुमा रही हैं और गलत बयानी कर रही हैं। जब अरूज पे तुम लोगों की लड़ाई चल रही थी, डीडी वालों की, आप लोगों की, और आप अम्मा और सितारा को टोंट मार रही थी, तो उसी दौरान जो है आपने वीडियो डाल दी और कहा कि मैं तो जा रही हूँ इस्लामाबाद। जब आपने कहा मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, तो फिर साजिद वालों से ऑडियंस नाराज़ हुई। उन्होंने कहा पहले ही तुम लोगों के व्यूज़ कम हो गए, ऊपर से ये लोग तुम्हें टोंट भी करते हैं, जो कि हमें नापसंद है, हम नहीं देखना चाहते तुम लोगों के साथ। और फिलहाल इस सिचुएशन में जब मामला बहुत पीक पे है, गर्म है, तो फिर साजिद से पूछा गया कि सच बताओ, क्या वाकई ये तुम लोगों के खिलाफ भी वीडियो बना रही है और तुम लोगों के घर भी आ रही है? तो उसी दौरान साजिद ने कम्युनिटी लगाई। उन्होंने कहा भाई ये वीडियो जो है कोई पुरानी होगी, फिलहाल हमारे घर तो वो नहीं आ रहे। उस बात का नजमा जो है अब पतंगड़ बना रही हैं और कह रही हैं कि भाई ये जो है इन्होंने हमारे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए हैं। बाकी इन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना अब आना जाना, ना मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दरवाजे बंद हैं। फ़ारूक जाने, फ़ारूक की मतलब माँ है, बहन है, वो आए जाए या ना आए जाए। बाकी ये जो दीदी है, दीदी के हवाले से उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया, वो तो और नाम ले रही थी, लेकिन वो कह रही थी ये बंदा आता है और फिर हमारे नाम लेता है, हमारे ऊपर फिर से इसने वीडियो बनाई है। दीदी कहा कि नहीं बनता था, उसने वीडियो नहीं उसे बनानी चाहिए थी, कूद कूद के आ जाता है रिश्तेदारों की लड़ाई में, और फिर बाद में मसले मसाइल होते हैं। और टारगेट कौन होता है? साजिद, सितारा और अम्मा। तो साजिद, जब इसको पता है दीदी को रिश्तेदारी है हम लोगों की, या आप अपनी रिश्तेदारी छोड़ के बैठे हैं, तो कम से कम एक लिहाज तो बंदा रख लेता है ना। तो आप रिएक्शन ना दें, रिएक्शन वाले बैठे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, आप जो है कूद कूद के ना जाएं, ना दें रिएक्शन, जबकि मामला अभी ठंडा हुआ है, अभी खामोशी हुई है, गालम गलोच पे आ गए, माँ बहन बेटियों पे आ गए आप लोगों ने रिश्तों की तकद्दुस, मैं कहती हूँ किसी ने भी नहीं रखा यहाँ पे। इस बार इस जंग में जो ये अभी की है इन लोगों ने, इसमें इन्होंने रिश्तों का इतना धज्जियां उड़ाई हैं, या यकीन माने इतना तो जंग में नहीं किसी औरतों की लड़ाई हुई जितना इन लोगों ने कर दिया आपस में। इतना गंदगी कर डाली है, जलालत कर दी है। इतना तो दो मुल्कों की लड़ाइयों में भी इतना नहीं होता जितना अब हो गया, इनके यहाँ हो गया। छोटी बच्चियों, 6 साल की बच्चियों से लेके मैं कहती हूँ 60-65 साल की औरतों को भी बीच में रगड़ा गया, 70 साल की औरतों को भी बीच में रगड़ा गया, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, हर एक को, चाचा यासीन तक को नहीं छोड़ा गया। बाबा गुलाम भी बीच में रगड़े में आया, क्योंकि वो तो खुद भी रिएक्शन दे रहा है भाई, इसलिए भी। लेकिन नहीं होना चाहिए इतना। आप लोग रिश्तेदार हो, मरने पे फिर भी कहीं ना कहीं मिल पड़ते हो। अब जैसे शहजाद भाई फौत हुए हैं, ये सारे रिश्तेदार हुए ना, एक दोबारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, सबके बेशक जिस तरह भी मामला चल रहे थे, लेकिन सामना तो हो गया ना। आप लोग आपस के मरने जीने पे नहीं जाओगे, लेकिन कम से कम आप लोगों के रिश्ते तो एक ही है ना, चाचा मामा फुप्पा ताया सारे एक ही है ना, एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ता है। तो इसलिए ना क्या कहते हैं, दीदी को पहल नहीं करनी चाहिए, वरना उनके गेड़े में फिर सितारा और साजिद अम्मा भी आ जाते हैं कि शायद वो रिएक्शन दिलवा रहे हैं। अब ये अकल तो नजमा को भी करनी चाहिए कि भाई वो आता है बोलने के लिए, ना कि अम्मा और सितारा वीडियो बनवाते हैं दीदी से। ठीक है जी, कहती है कि ये आता है, पहल करता है। वैसे कहता है हमें नफरत है, जब हमसे नफरत है तो भाई हमें तुमसे भी दुगनी नफरत है तुमसे। तुम ना आओ, ना हमारा नाम लो, ना हम पे वीडियो बनाओ, लेकिन ये आ जाता है और हमें ट्रोल करता है, हम पे रिएक्शन देता है, बुरा भला बोलता है। बाकी जो है, मैं अपने रिश्ते नहीं खोना चाहती, जो गिने चुने बच्चे हैं। तो साजिद भाई प्लीज़ आप आएँ और हमें
बताएं कि कितने पैसे लिए हैं। मैंने 1.30 से न कम न ज़्यादा आप लोगों से लिए हैं, ना 1.30 से कम ज़्यादा अपने भाई को दिए हैं। बाकी जो है मेरे हस्बैंड से वैसे ही मेरी लड़ाई चल रही है, घर में बारिश हो रही है, हम जो है बड़े मुश्किल में है, परेशानी में है। वो जानवर भी कम नहीं कर रहे और ना वो जो है हमें घर बना के दे रहे हैं। हमारी आपस की घर में वैसे भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। बाकी इस हो सके तो पैसों का भी बता दो और हो सके तो इसको चुप कराओ। हमारे घर में जो है ऑलरेडी मसले मसाइल चल रहे हैं। भाई इसको कैसे चुप कराएं, इसको आप ही चुप कराएं। वो तो नहीं कह रहे कि तुम आओ और रिएक्शन दो। अब साजिद ने रिएक्शन नहीं देना था, अब ये कह रही हैं कि वैसे तो सारे कहते हैं। गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट है। कहती हैं कि ये रिएक्शन वाले हो गए, व्यूवर्स हो गए, व्यूवर्स का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा ये सारे कहते हैं रिएक्शन वाले समेत कि भाई साजिद अम्मा की ये सुनता है। तो भाई उनकी अगर सुनता है तो फिर वीडियो हम पे ना बनाए, वो लोग देख लें। पहल मैंने नहीं की, पहल इन्होंने की है, इसलिए जो है वीडियो इसने बना दी है तो इसको चुप करा दो। मैं अगर आई तो मैं इसकी सारी फैमिली के नाम भी लूँगी और फिर मैं अपने तरीके से रिएक्शन दूंगी। तो इसे कहो ना छेड़ मलंगानू नीते कुत्ते पहचान जंगानू खैर ये कहती है इसको कहो ये हमें ना छेड़े, ये हमें मजबूर करता है रिएक्शन देने पे। तो दीदी तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, तुम्हारा लेना देना नहीं है। उनके आपस में सवाल जवाब चल रहे हैं, उनके आपस में मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके सवाल जवाब जो हैं उनमें तुम ना ही आओ। ना तुम लेने में थे, ना देने में थे, ना तुम्हें किसी बात का पता है, तो तुम खामोश रहो। जाहिर सी बात है तुम रिश्तेदार हो और वो यही समझते हैं कि भाई ये उनका नवासा है अम्मा का, तो अम्मा को सारा पता है। अब कहती है कि देखा अम्मा शायद नहीं देख रही, उनको देखना चाहिए, ये आ गया है पहल करने। खैर यहाँ पे मामला अगर ख़त्म करना है तो दीदी तुम्हें इन लोगों पे रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, खामोश हो जाओ, तुम्हारा बनता ही नहीं था ये रिएक्शन देना। कहती है मेरे वालिद पे साजिद ने वीडियो बनाई थी, उनका आपस में चल रहा था, ये बीच में आ गया और बीच में इसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। तो जब मेरे बाप पे बात करेगा, हम पे बात करेगा तो हम तो आएंगे। बाकी साजिद भाई की कम्युनिटी आई और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सभी ठीक होंगे। मैंने सोचा कि वीडियो बनाएं पर बेहतर है कि कम्युनिटी लगा दूं और सभी कुछ कम्युनिटी के ज़रिए मैं अपनी बातें रख दूं। हम ये प्लॉट बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे, हमें फ़रूक भाई और नजमा भाभी ने कहा कि ये प्लॉट सस्ते में दे रहा है, ले लो। काफ़ी दिन कहने के बाद लिया है। फारूक भाई ने कहा कि वैसे भी ये प्लॉट किसी और को सस्ते में दे रहा है तो आप ले लो, मतलब किसी और को दे देगा तो आप ले लो। हमने ये प्लॉट लिया है 1,30,000 पर मरला में और बाकी मट्टी डलवा के और नाम करा के कोई 13 लाख में पड़ गया है और बाकी कोई हेल्प ली थी और कोई बाकी रकम रहती है। सभी मिला के मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि 20 लाख के आसपास हैं। यस, साजिद ने यही अल्फाज बोले थे कि 20 लाख होगा या 20 लाख के आसपास हमारे पैसे हैं। अच्छा, बाकी नकद कैश देंगे तो प्लॉट देंगे। बाकी सभी यूट्यूब फैमिली का थैंक्स। अभी दोबारा कभी प्लॉट का डिस्कस करेंगे, अल्लाह हाफिज़। कभी प्लॉट का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे साजिद साहब ने सीधी ऑफर करा दी है, सीधी सीधी बात बोल दी है कि भाई बाकी जो है ये जो 20 लाख के आसपास अमाउंट है तो इसलिए जो है ये प्लॉट जो है हमें दें। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि प्लॉट अगर देंगे अभी तो अपनी मर्ज़ी से सेल करेंगे, मतलब जब भी प्लॉट्स हम लोग वो करेंगे, सेल करेंगे तो हम जो है अपनी मर्ज़ी से सेल करेंगे और जो रेट अभी या जब सेल करेंगे उसी में देंगे, चाहे वो 2,50,000 मरला हो या 2 लाख चल रहा हो, नकद कैश देंगे तो प्लॉट मतलब हम दे देंगे। तो इन्होंने इस हिसाब से कहा है, सीधी सी बात है। हमने पहले भी कहा है, सारी दुनिया यही कह रही है कि आपको ज़रूरत थे पैसे, आपने सस्ते में बेचा, उसके बाद जो है
आप कोई भी है, मैंने जैसे मिसाल पेंसिल की दी थी कि अगर हम ये पेंसिल है मिसाल के तौर पे, या हम कुछ भी मोबाइल सेल करने जाते हैं, अक्सर हम लेके आते हैं 3 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, लाख का, 50,000 का, मिसाल दे रही हूँ। जैसे ही मुझे पैसे ज़रूरत पड़े मैं उसे थोड़ा सा सस्ते पे भी दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है, वो मुझे ज़रूरत है। जब हमें ज़रूरत नहीं होती, अगले बंदे को नीड होती है, अगला बंदा लेना चाहता है लेकिन मैं नहीं बेचना चाहता, फिर वो मुझे अच्छी ऑफ़र कराता है, फिर मैं खुशी खुशी दे देता हूँ कि मेरा अच्छी ऑफ़र में ये मेरी चीज़ जा रही है। तो भाई आपको पैसे ज़रूरत थे, आप नीडी थे, आपको ये प्लॉट जो है सेल करना था, इन्होंने जो है आपकी बहन ने कहा आप लोग ले लो, और ऊपर से फिर मिट्टी भी डलवा रही है। जबकि अगर नजमा की नीयत ये थी कि ये प्लॉट हमने फिर वापस वो करना है, लेना है, तो फिर मिट्टी उनसे क्यों डलवा रही है भाई? उनसे मिट्टी ना डलवाए, बाद में जब उनको पैसे ज़मीन के दे देती खामोशी से, और उसके बाद जो है मिट्टी डलवाती रहती। लेकिन यहाँ पे नजमा ने क्या किया, इनसे मिट्टी भी डलवा ली और प्लॉट भी जो है दिलवा दिया। जब आप एक चीज़ को मज़ीद निखार देंगे, खूबसूरत बना देंगे, तो उसका रेट वैसे ही बढ़ जाना है, उसको निखार वैसे ही आ जाना है। तो खैर यहाँ पे साजिद साहब ने अब फिर दोबारा से कहा है और क्लियर किया है कि भाई अगर इन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, वरना वो चुप होकर वो भी गुन्ना बन के बैठा रहता, लेकिन नहीं, फिर भी उसने इंसानियत दिखाई इस प्लॉट के लिए। नजमा, साजिद और सितारा ने माँ बहनों की गालियाँ खाई हैं, खुद भी गालियाँ खाई हैं, गंदी बातें हुई हैं इन दोनों हस्बैंड वाइफ पे, सिर्फ इस प्लॉट की वजह से। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप कहेंगी और ये वैसे ही आपको देंगे। आप खुद भी इन पे रिएक्शन दे चुकी, इनके ऊपर भी रिएक्शन आ चुके, सलमा वालों ने भी टारगेट किया, आपने उसमें भी सपोर्ट नहीं की, बहुत गंदा बोला उस औरत ने, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने क्लियर किया था लेकिन इन्होंने दब्बे लफ्ज़ों में किया था, खुल खुला के कोई इस तरह से वो जो है नहीं सपोर्ट की थी। बाकी जो है अब साजिद साहब ने सीधा सीधा बोला है कि भाई 20 लाख जो हमारा बनता है वो इस तरह से बनता है, 13 लाख की ज़मीन, मतलब 13 लाख में हमें ये पड़ गया, मिट्टी शिट्टी डलवा के और बाकी इनका लेन देन है, हेल्प ली थी, इस तरह से हमारी ये रकम बनती है, 20 के आसपास बनती है। बाकी अगर हम बेचेंगे तो जो रेट चल रहा होगा हम उसमें बेचेंगे। जाहिर सी बात है, सितारा तो नीडी नहीं है। हाँ, अगर इनके हालात, इनके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे होते, साजिशें ना चल रही होती, सितारा साजिद अम्मा पे रिएक्शन ना आते, अच्छा इनका बहन बरपी जैसे चल रही थी, तो फिर जान भी कुर्बान है, फिर अगले बेशक इनको कह देते कि 2 दीवार 4 दीवारी दो और मज़े से तुम लोग रहो। जब आपकी बहन सितारा और साजिद वगैरह पे अम्मा पे वीडियो बना रही, आप उसके साथ घूम रही, खा रही, पी रही, भाई साढ़े ते रिश्ते ने, साढ़े ते रिश्ते ने, तो फिर जब उनके साथ आप रिश्ता रखेंगी तो फिर ये किस रिश्ते के नाते तुम्हें पैसा बख्श देंगे या कहेंगे चलो नाम हमारे है, तुम 4 दीवारी दिलाओ और घर बना के बैठ जाओ। यहाँ पे आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर किसी रिश्ते से आपने फ़ायदा उठाना है तो फिर जो है आपको चाहिए था कि आप इनको ज़बान बंद करवाती कि भाई ये मेरे औखे सौखे के साथी हैं। नाज़रीन, जो बात सच है वो सच है, हकीकत है। जो बहन भाई हमारे मुश्किल टाइम में खड़ा हो ना, हमारा साथ दे रहा हो, और मेरे साथ वाला जो है उसी को टारगेट करना शुरू कर दे, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसे शट अप कॉल दूँ। खबरदार, मेरा ससुराल है, मेरी फैमिली है, मेरे दुख सुख के साथी हैं, तो तुम लोगों ने उनको टारगेट नहीं करना। यहाँ पे डीडी को आड़ बना के, अब डीडी दे रहे अपनी तरफ से रिएक्शन नजमा, तो आप डायरेक्ट उसको कहें, यहाँ पे फिर अम्मा और साजिद को ना घसीटें तो बेहतर है। तो खैर यहाँ पे जो है साजिद साहब ने सीधा सीधा बोल दिया है कि भाई जो रेट चल रहा होगा उसमें दूंगा। मैं अब नीडी तो हूँ नहीं कि मुझे हाय पैसों की ज़रूरत है, हाय मैंने पैसे दे दो, तो अब मैं फिर उसी हिसाब से दूंगा, क्योंकि इस प्लॉट की वजह से इन लोगों की हो गई है बड़ी गंदी जलालत, बहुत घटिया बातें हुई हैं इन लोगों पे। तो खैर बाकी तो आप लोगों को क्लियर उन्होंने कर दिया है। ये थी जनाब सूरत हाल। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।